कल्पनाओं को छोड़कर मन को शून्य करो। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, एक रमैनी में 6वीं नंबर की रमैनी है, वर्णन कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर करहो कौन कुल भेदा। नाही तारागण नाही रवि चंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुक्म को बरना। नहीं कछु होते दिवस निज राती, ताकर कहो कौन कुल जाती। सहज सुन मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, और ताहि पुरुष की में बलहारी, निरालंब जो होत। जिस प्रकार किस रूप और लक्षण का वर्णन करते हो कि तुम्हारे अतिरिक्त उसे किसने देखा है। जिस निरंकार की आप बात करते हो तो तुम्हारे अतिरिक्त उसे किसने देखा है। उसका मूल तो वेद भी नहीं जानते हैं, तो बताओ उसका संपूर्ण रहस्य क्या है। कहते हैं, पहले तारागण सूर्य चंद्रमा पिता के वीर्य और जल पृथ्वी आकाश और वायु नहीं थे, फिर किसने नाम रखा और इन सबको उत्पन्न होने की आज्ञा दी। तो जिस प्रकार ब्रह्मा के निज स्वरूप में दिन रात ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं थे, उसे कुल और जाति अर्थात गुण आत्मिक लक्षण क्या वर्णन करते हो। सहज मन से स्मरण करते हुए जब संकल्पों का शून्य तत्व हुआ, तब हृदय में ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूँ जो असंग हो जाता है। वर्णन कौन रूप और रेखा, अपने चेतन स्वरूप को छोड़कर जो लोग अलग ब्रह्म खोजते हैं, उनसे सतगुरु पूछते हैं कि तुम्हारे माने हुए ब्रह्म के क्या रूप और लक्षण हैं। यदि उसका कोई ब्रह्म लक्षण है तो वह भौतिक है, और यदि वह चेतन मात्र है तो मेरे अपने स्वरूप से भिन्न नहीं। यदि भिन्न है तो सजाति मात्र है। ऐसी दशा में मेरी स्थिति मेरे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी, ना कि अन्य सजाति चेतन में। हर हालत में स्वरूप से भिन्न सत्य का खोजना एक भ्रम है और कुछ नहीं। सतगुरु कहते हैं कि यदि तुम अलग ब्रह्म खोज रहे हो तो दूसरा कौन है जो उसे देख रखा है और तुम्हें दिखा देगा। जैसे अन्य संत कहते हैं, तो वे एकमात्र भ्रम में डले हैं और शिष्यों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। कहते हैं उसका नाम ओम है, परंतु यह नाम भी मनुष्यों का ही बनाया है। तो मनुष्यों की ही ये कल्पना है कि उसका ओम नाम रखा। अंतिम दौड़ वेदों तक है, जो वेदों से ज्ञान लेते हैं तो अंतिम दौड़ वेदों तक है, परंतु वेद भी उसका भेद नहीं जानते हैं। वो भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं।
जो केवल कल्पना का विषय है, उसका निर्धारण कैसे हो सकता है। जिन्हें नित्य विद्यमान सत्ता के दो मूल्य तत्वों और जड़ और चेतन के मूल्य स्वरूप का विवेक नहीं है, तो तत्व ज्ञान क्या होता है कि मूल्य तत्व क्या है। तो मूल्य तत्व जड़ और चेतन, मात्र ये दो चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ यानी निर्जीव वस्तुएं और चेतन जीव, जिसमें जीव है वो चेतन जीव है। तो ये मूल्य तत्व है, ये है तत्व ज्ञान। तो जड़ और चेतन के मूल्य स्वरूप का विवेक नहीं है, और जो किसी ब्रह्म द्वारा अवर्तमान से इस वर्तमान जगत का प्रारंभ मानते हैं, वे संसार के सारे लोग यही कहते हैं कि पहले चांद, सूर्य, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि नहीं थे, तो किसी दिन शुद्ध ब्रह्मा ने स्फुरण की और इन असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत क्रम से खड़ा कर दिया। तो जगत को समझाने में मनुष्य की यह बहुत बड़ी कमजोरी है। सद्गुरु प्रश्न करते हैं कि जब यह नाना विधि संसार नहीं था, तब किसकी आज्ञा से यह उपस्थित हो गया। जब कुछ नहीं था तो किसकी आज्ञा से ये बन गया, जिसने अवस्तु से जगत वस्तु बना दी। तो उसका ओम नाम किसने रखा। जैसे वेदों में ओम लिखा है कि वेदों का जो मूल्य चीज़ है वो ओम है, तो ओम नाम किसने रखा, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो अन्य कोई था नहीं। जगत के जीव तो जगतकर्ता से मिल नहीं सके, तो यह सिद्धांत कैसे स्थिर किया गया। जो ज्ञान अज्ञान से परे था, त्रिगुण से परे है, उसके कौन से लक्षण तुम्हें ज्ञात हैं। शून्य सहज मन सुमरते, जब मन सहज सरल एवं निर्ग्रंथ हो जाता है, तब स्व स्वरूप का स्मरण करते करते एक अव्यवस्था ऐसी आती है जहाँ सारे विचार, सारे संकल्प एवं सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। संकल्प व स्वरूप ज्ञान को ढांकते हैं। संकल्पों के हट जाने पर स्वरूप ज्ञान का उद्घाटन होता है। यह स्वरूप ज्ञान ही वह ज्योति है जिसमें सारे अज्ञान का अंत होता है। सतगुरु कहते हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ जो सारे दृश्यों से असंग होकर अपने आप रह जाता है।